जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए संभावित क्वेश्चन है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है वह राष्ट्रपति बुलाता है। कौन सी चट्टानी संरचना में खनिजों का अधिकतम सांद्रण है? तो धारवाड़ प्रणाली में। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। कौन सा तत्व पौधों में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो बोरान तत्व जो होता है पौधों में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अवधि क्या है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जो अवधि है 6 वर्ष है या 65 वर्ष की आयु या जो भी पहले। किसके कारण मलेरिया होता है? तो मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध जो है वह रणजीत सागर बांध है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी। क्या होता है जब पानी बर्फ में संघनित होता है? तो उष्मा का अवशोषण होता है। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या जो करता है वो विधानमंडल करता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर जो मनाया जाता है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है? तो म्यांमार देश जो है वह अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है। किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? तो न्यूजीलैंड देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध जो है वह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? तो धारा 313। एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी किस देश ने किया था? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो स्थित है वह दिल्ली में स्थित है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो भीमबेटका गुफा जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री कौन है। कौन सी लकड़ी खुली हवा में रखने पर जल्दी खराब हो जाती है? तो गीली लकड़ी खुली हवा में रखने पर जल्दी खराब हो जाती है। बहमनी समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी बहमनी समाज की स्थापना। महान स्नानागार कहाँ स्थित है? तो महान स्नानागार जो स्थित है वो मोहनजोदड़ो में स्थित है। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे वो 1946 में होते। संविधान के जो लेखक वो प्रेम बिहारी नारायण है और सजावट जो किया था वो नंदलाल बोस ने किया था। ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त दरों संचलित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, तो पास्कल के नियम का है। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी वैक्सीन जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है। 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? तो 5% जल वाले एथेनॉल को जो कहते हैं वो परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। वन एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन किसने लिखा था? वन एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन जो लिखा था वो मिस नोबू फुकुओका ने लिखा था। चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैं आपको सुना हूं, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाई, किसने कहा था? तो बराक ओबामा ने कहा था। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? तो हरित ग्रंथियां जो उत्सर्जन से संबंधित है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है और लोकसभा सदस्यों का जो चुनाव अवधि जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का जो नाम है वो दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो है उद्दंत मार्तंड है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बुद्ध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह गुरुमुखी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो निकलता है वह अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो होता है वो मधुमेह या डायबिटीज
बीमारी के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार जो हुआ चीन देश में हुआ। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था विलियम बेंटिक था। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। जब क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है वह उत्सर्जित हो जाता है और उत्सर्जित करता है इलेक्ट्रॉन को। बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? तो इरडा जो है IRD ये बीमा क्षेत्र का नियंत्रण करता है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? तो उबालना का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत का उपग्रह भास्कर द्वितीय प्रक्षेपित किया गया था तो 18 जुलाई 1980 को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन आता है तो जल आता है। निम्न में से कौन सी धातु गोबर गैस मुख्य रूप से पाया जाता है? तो मीथेन गैस जो है गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। सेक्स हार्मोन की खोज किसने की थी? तो यूजेन स्टानेश ने सेक्स हार्मोन की खोज की थी। आयोडीन को किसके द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? तो निस्पंदन के कारण। कंटिनेंट ऑफ प्लांट्स किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं। एफोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में। किसका आयाम आवेग के अनुसार है? तो संवेग का। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है जब उसे अच्छी तरह रखा जाता है? तो सक्रिय सतह के कारण। प्रकाश का कौन सा रंग जब एक प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है तो सबसे ज्यादा विचलन दिखता है? तो हरा रंग का। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो राष्ट्र सूची में आते हैं। किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम जो विकसित किया था वो एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। न्यूक्लियॉन है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूध का दही में किण्वन किसके कारण होता है? दूध में दही का किण्वन जो होता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। भारत के वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत के वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो स्थित है और कोलकाता में स्थित है। कौन सा अंग पानी, वसा और विभिन्न कैटाबोलिक कचरे को बाहर निकालता है? तो किडनी। मानव अंडाणु में क्रोमोजोम की संख्या क्या है? तो 46 है। भारतीय खोज किसने लिखी है? तो भारतीय खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है वो जवाहरलाल नेहरू है। ओजोन परत निहित होता है तो ओजोन परत जो होता है समताप मंडल में होता है। किस कोयले में 90% कार्बन होता है? तो एंथ्रासाइट कोयले में 90% कार्बन होता है। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त ले सकता है? तो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति जो है वह केवल ओ रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने का सबसे उपयुक्त इकाई है? तो परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने का सबसे उपयुक्त इकाई जो है वह फर्मी है। गैस जो आमतौर पर कोयला खदानों में विस्फोट कारण बनती है हवा होती है। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है तो जीमीज है। किसके निदान के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स एंटीबॉडी के निदान के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। किस महासागर को हैरिंग पॉड के रूप में जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर को हैरिंग पॉड के रूप में जाना जाता है। प्रकाश के एक किरण हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है तो क्या होता है? इसकी तरंगदैर्घ्य घटती है। रक्त का निस्पंदन होता है तो गुर्दा में रक्त का निस्पंदन होता है। राजस्थान के माउंट आबू के दिलवारा मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों द्वारा किया गया था? जैन अनुयायियों द्वारा किया गया था। कार की चाल यदि दुगनी गति में हो तो उसी दूरी में कार को रोकने वाला बल कितना होगा? 4 गुना होगा। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो चौधरी चरण सिंह थे। वन क्षेत्र के नुकसान का कारण है? तो वन क्षेत्र के नुकसान का प्रमुख कारण जो है बढ़ती हुई जनसंख्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या नहीं है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो नहीं है वह है उत्पादन किसके लिए करना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया है। यात्री इन बबूता कहाँ से आया था? तो यात्री इबन बबूता जो आया था मोरक्को से आया था। हार्मोनल इंसुलिन होता है तो एक पेप्टाइड्स के रूप में इंसुलिन होता है। विषुवत रेखा पर 10 देशांतर की दूरी लगभग किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर के बराबर होती है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला जो है वह अजमेर में लगता है। वसा क्या है? तो वसा एक लिपिड होता है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज जो की थी कोपरनिकस ने की थी। बेरिलियम सल्फेट जल में कम घुलनशील इसका कारण है उच्च ज्वलनशील ऊर्जा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का जो नाम है वह थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वह असम राज्य में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली के सबसे अधिक सुचालक जो है चांदी है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल जो चली वह वर्तमान मुंबई से थाने तक चली। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ जो हुआ 1853 में हुआ। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई थी? तो कोलकाता नगर में प्रारंभ किया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। ये 1984 में अंतरिक्ष पर भ्रमण किया। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो किया था रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो दिखाई पड़ता है वो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार जो किया था गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का जो नाम है राजघाट है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो संविधान के 343 अनुच्छेद के द्वारा संविधान हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। ये बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने ऐसा कारनामा किया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वो 4 वर्ष बाद होता है। और 2022 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो टोक्यो जापान में हुए थे। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के जो संस्थापक थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। संसार की सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया है। नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थे। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो मुद्रा पावर प्लांट जो है गुजरात राज्य में स्थित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। मेन क्रम्फ किसकी आत्मकथा है? तो मेन क्रम्फ जो होता है जो है वह एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? तो देना बैंक और विजया बैंक का जो विलय हुआ वो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। जनगणना संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना जो है संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाबरनामा पुस्तक के जो लेखक है वो बाबर है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है। ध्वनि का इकाई क्या है? तो ध्वनि का इकाई डेसिबल होता है। भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो करवाया था शेरशाह सूरी ने करवाया था। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ जो होता है लाल फास्फोरस होता है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा है। वर्तमान समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो स्थित है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव जो थे वो त्रिगवैली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो इस समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान सदस्यों की संख्या है 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में सदस्य देशों की संख्या जो होती है वो 15 होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5 देश स्थायी सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित है द हेग हालैंड में स्थित है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य
कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 22 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना था? तो दक्षिण सूडान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वह बेसबॉल है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जो स्थित है गुड़गांव में स्थित है। हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हाफमैन खेल जो है टेनिस खेल से संबंधित है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो संविधान के 343 अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का जो नाम है वह राजघाट है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो रियो डी जेनेरियो में सन 2016 में ओलंपिक खेल हुए। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो होता है वो हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो किया था रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया था? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो दिखाई पड़ता है काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो सबसे पहले कहा वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जिसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से जो प्रसिद्ध देश है वह जापान है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात जो होता है 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगान जो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो भारत की पहली रेल जो चली मुंबई से ठाणे के बीच में चली 1853 में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ किया गया? तो कोलकाता में भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ किया गया। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ जो हुआ 1853 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव जो थे त्रिवेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान बनाता है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत है। राष्ट्रगान गाने वाली अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि जो है 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज चुकी थी हेनरी बेकरेल ने की थी। पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध जो है वह हृदय अंग से है। मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए। इसे किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। हाँ, अगर आपने टॉप 200 क्वेश्चनों का सेट
पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नंद क्लासेस।